अरे नव्या आज आ गई क्या? वेलकम। कहाँ थी बेटा अभी तक? सर मेरा फोन खराब हो गया था। अच्छा, तब तो बड़ा छूट गया वो तुम्हारा। यस सर। अरे भैया, चलो लेक्चर देखना फिर, दिक्कत है बताना। एक सवाल है, कल्पना ने दिया है। का सवाल है, एक फंक्शन है ई बराबर 2q के जेड अपॉन। 4KQ है। अच्छा, हाँ बेटा, आप तो 4 लिखी हो, हमें 2 दिख रहा है। 4q k z अपॉन रूट में जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये बोलना चाहे हो ना? और फिर होल टू द पावर 3/2। इसका पावर 3/2। यस सर, उसी का। तो ये रूट पहले से है तो 3/4 के पावर, ये रूट भी है ना यहाँ पे बेटा। क्या करना है हाँ सर इसमें? सर, रूट डी। DE/DZ तो निकालना है। मैक्सिमा फाइंड करना है क्या फाइंड करना है? सर, मैक्सिमा। DE। तो मैक्सिमा तो बेटा अभी हम लोग पढ़े नहीं है, इसको नहीं डिफरेंशिएट सर, करो। मैक्सिमा मत फाइंड सर बस हमको डिफरेंशिएट करके बता दीजिए क्या आएगा। तो मेरा हो नहीं रहा है। बड़ा सिंपल सा है। ई क्या है? वाई टाइप का है, और जेड क्या है? एक्स टाइप का है। तो बस वाई की जगह ई कर दिया है, जेड की एक्स की जगह जेड कर दिया। DE/DZ पूछ रहे, निकाल दोगे? निकालो तो कितना है बताओ सारे बच्चे, बताइए कितना है। हुआ भैया? तो देखो क्या होगा, DE/DZ। तो DE/DZ, जेड के रेस्पेक्ट में करोगे तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो देखो ये बेसिकली सवाल लिखा गया है, लिखा है ई 4KQ, तो कांस्टेंट ही है। रही बात यहाँ जेड, और अपॉन में जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2, और पावर इसका 1/2 पहले से 3/4 हो जाएगा। ठीक है भैया? तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर जब करेंगे, इसका स्क्वायर मतलब पावर 3/2, फिर डी मतलब डिनोमिनेटर, डी एंड एफ मतलब न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन।
तो z का डिफरेंशिएशन z के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, माइनस n d डैश से क्या है, कुछ भी की पावर 3/4 तो आएगा आपका 3/4 और कुछ भी 3/4 और कुछ भी की पावर 3/4 -1 मतलब -1/4 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ कुछ भी, तो z स्क्वायर प्लस a का डिफरेंशिएशन 2z हो जाएगा, a तो कांस्टेंट है 2z हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, ये अपॉन में आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा। ऐसा हो जाएगा, ये अपॉन में आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई होकर नीचे आ जाएगा। ये वाला लाइन क्लियर है जो हम लिखे हैं, सेकंड लाइन, क्या सबको लाइन क्लियर है? यस सर। ये अपॉन में आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई होकर नीचे जाएगा। अच्छा ठीक है, तो बेस से में पावर ऐड हो जाएगा 4 बेटा, ये माइनस पावर ना, तो ये इसके अपॉन में जाएगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई होकर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर अपॉन में सी है, सी यहाँ क्या होगा, सी यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये एसी बन जाएगा और फिर सी नीचे आ जाएगा तो डीसी बन जाएगा। वही काम किए हैं, यहाँ मल्टीप्लाई होकर नीचे आ गया। नहीं आ रहा, बोलो भैया। वो आ गया है। तो ये पूछ रहे हैं वो 4 लिखे हैं वो नहीं लिखेंगे इसको डिफरेंशिएट करते वक्त? कहाँ बच्चा, ये 4? नहीं सर, 4 क्यू के। अच्छा वो 4, हाँ लिखेंगे बेटा, 4 क्यू के यहाँ बाहर लिख दिया, बाहर लिख दिया मैंने, ठीक है। हाँ ठीक है चलो। अच्छा तो अब बेस से में पावर हट जाएगा 3/4 प्लस 1/4, 4/4 मतलब 1, तो ये 1 हो जाएगा और माइनस 3/2 है ये z स्क्वायर और अपॉन में क्या आएगा आपका, ये भी पावर 1 हो जाएगा तो z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू 4 है ये। ध्यान दो z स्क्वायर में जब 3/2 हटाओगे तो कितना आएगा, तो माइनस 1/2 z स्क्वायर, तो क्या आएगा आपका यहाँ पे, हाँ de/dz आएगा आपका a स्क्वायर माइनस z स्क्वायर बाई 2 4 अपॉन z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई करके इससे काट दो तो आपका de क्या आएगा। सर नीचे z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 7/4 नहीं आएगा? यहाँ 2 है क्या यार, 3/4 मतलब 7/4 आएगा, ठीक। यस सर। 7/4 आएगा। अच्छा यहाँ 2 है ना, एक्चुअली मैं 4 समझ रहा था, तो यहाँ पे 7/4 आएगा और ये 2 यहाँ आएगा, फिर 2 नीचे आएगा, तो 2 से 2 कटेगा 2 के 2a स्क्वायर माइनस z स्क्वायर अपॉन z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर तो पावर 7/4। ऐसा ही कुछ आएगा बेटा आंसर, क्या देखो देख लो, श्रेया कह रही है सर एक बार और समझा दीजिए। देखो ध्यान दो, हम कह रहे हैं कि ये सवाल था, हमको de/dz निकालना था। हमने पहले यहाँ पे कहा कि ये पावर कितना है इसका 1/2 और पावर 3/2 बाहर है, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे उन्होंने डिवीजन रूल लगा दिया, डिनोमिनेटर का स्क्वायर 3/4 बन जाएगा 3/2, तो डी एंड डैश मतलब डिनोमिनेटर पकड़े रहेंगे, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, z के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, 1 हो जाएगा माइनस n मतलब न्यूमरेटर, फिर d डैश मतलब डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, तो कुछ भी पावर 3/4
क्या आएगा 3/4 कुछ भी पावर 3/4 -1 मतलब -1/4, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ कुछ भी मतलब z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डिफरेंशिएशन 2z आ जाएगा, ये 2z हो गया, ठीक है। और कांस्टेंट टर्म में बाहर बचा हुआ था, बाहर बच गया, ठीक। अब कुछ किया नहीं हमने, ये नेगेटिव पावर है अपॉन में आएगा, फिर यहाँ मल्टीप्लाई होकर नीचे आ जाएगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई होकर नीचे आ गया, ऐसा हम किया। बेस से में पावर ऐड होगा, 3 + 1 4/4 1 हो जाएगा, और ये ऐसे ही रहेगा। यहाँ 3/2 + 1/4 करोगे तो 7/4 आएगा, ठीक। कांस्टेंट टर्म ऐसे रहने दिया मैंने। ये कुछ कटेगा पीटेगा, ये आपका आंसर ये आएगा, सॉल्व करने पर हम ये पा जाएंगे। ठीक है भैया? हाँ सर। लिख लिया था ना? सर एक लगा दीजिए। हाँ लिख लो। हो गया वो? यस सर। सवाल है, सवाल है कि फंक्शन है f1x x² - x+1 और एक फंक्शन है f2x x³ - x² - 2x+1। ये दो फंक्शन है। तो मान लो इन पे हम ढेर सारे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, फंक्शन 1 पे भी और फंक्शन 2 पे भी। तो ऐसे कितने टेंजेंट्स होंगे जो आपस में पैरेलल होंगे? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स। कितने ऐसे टेंजेंट होंगे इस पे और इस पे जो कि आपस में पैरेलल होंगे? देखिए भैया, तो f1' क्या आएगा? 2x - 1 और f2' क्या आएगा? 3x² - 2x - 2x - 2 ऐसा आएगा। देखो टेंजेंट्स अगर पैरेलल है f1 f2 पे, तो जिनका स्लोप बराबर होगा, मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर होगी, तो 2x - 1 बराबर 3x² - 2x - 2। यहाँ से क्या आएगा आपका? 3x² - 4x -1 = 0। लेकिन कॉमन पॉइंट तो होगा नहीं यार, कॉमन पॉइंट तो होगा नहीं। मान लो एक कर्व ये है, एक कर्व ये है। मान लो इसका एक पॉइंट है x1
कॉमा fx1 और इसका एक पॉइंट है x2 कॉमा fx2। मान लो यहाँ पे जो टेंजेंट्स हैं आपस में पैरेलल हैं और ऐसे ऐसे बहुत टेंजेंट्स हैं, तो इस पे हम क्या रखेंगे 2x1 -1 रखेंगे ना, क्योंकि ये इस पॉइंट पे टेंजेंट है। और इस पे हम रखेंगे x2, आएगा आपका 3x2 स्क्वायर -2x2 -2, ऐसा आएगा। सर एक भी नहीं, हैं? एक भी नहीं। नहीं क्लियर हो रहा क्या बोल रहा हूँ? नॉट पॉसिबल। नहीं ऐसा नहीं है, अनन्या का आंसर आया है तो, लेकिन बाबू बात ये है ना, यहाँ पे ऐसे कितने x1 x2 आप ले सकते हो, तो हियर ऐसे बहुत से x1 x2 ले सकते हो जो उसको सेटिस्फाई करेंगे। हियर infinite possible values, possible pairs of x1 and x2, infinite, हाँ गौरव बढ़िया आंसर है। Here infinite possible pairs of x1 and x2, so there are infinite solution, there are infinite solution, there are infinite solution, अनंत सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, ऐसे बहुत से टेंजेंट्स होंगे जो आपस में पैरेलल होंगे, ऐसे बहुत टेंजेंट्स होंगे जो आपस में पैरेलल होंगे। नहीं समझे सर क्वेश्चन, एक बार और बताइए कैसे। सवाल कह रहा है ना कि Yes, एक sir. फंक्शन ये है f1x, एक फंक्शन है f2x, कह रहा मान लो इस पे तुमने कुछ टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, इस पे तुमने कुछ टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, ऐसे कितने टेंजेंट हैं f1x और f2x पे जो आपस में पैरेलल हैं, आपस में पैरेलल होंगे तो दोनों के स्लोप बराबर होंगे। मैंने मान लिया कि f1 डैश के लिए हम स्लोप निकाल दिए, f2 डैश करके हमने f2 का स्लोप निकाल लिया। अच्छा हमने मान लिया टेंजेंट कहाँ पे है, आपस में पैरेलल तो है लेकिन किस पॉइंट पे टेंजेंट है, मान लो इसके लिए x1 और fx1, इसके लिए x2 fx2 पैरेलल होंगे तो ये पॉइंट यहाँ पे रख दो, तो दोनों का स्लोप आ गया, एक का x1 के रेस्पेक्ट में, एक का x2 के रेस्पेक्ट में, स्लोप बराबर होंगे क्योंकि लाइंस पैरेलल होंगे। अच्छा तो ऐसे यहाँ पे x1 x2 क्या ले सकते हैं, तो ऐसे बहुत सी वैल्यूज तुम x1 और x2 का ले सकते हो जिसके लिए ये इक्वेशन वैलिड होगा। तो ऐसे इनफाइनाइट पॉसिबल पेयर्स हैं x1 x2 के, तो आप यहाँ पे ले सकते हो, यहाँ पे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कह सकते हो आप। सवाल है कि prove that the tangent drawn at any point to the curve fx equals to x के पावर 5 प्लस 3x क्यूब 4x प्लस 8 would make an acute angle with x axis। ठीक है, प्रूव करिए कि the tangent drawn at any point to this curve would must make an acute angle with the x axis। प्रूव करिए। सवाल है, प्रूव करिए।
मैं करूँ क्या? टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट टू दिस कर्व, तो इस कर्व का पहले स्लोप निकाल लो, एफ डैश एक्स 5x की पावर 4 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 4 मेक एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब 0 से 90 के बीच में। स्लोप नहीं निकालना है, स्लोप निकालिए अगर नेगेटिव ना है। हाँ बढ़िया, एक्यूट एंगल मतलब Plus स्लोप 9. पॉजिटिव, स्लोप क्या हो? पॉजिटिव हो, यही मतलब हुआ। एक्यूट एंगल मतलब स्लोप पॉजिटिव। फिर 5x to the power 4 plus 9x square होगा। 5 यही तो लिखा हूँ ना, अच्छा प्लस है, ठीक है, ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ से आप एक्स स्क्वायर को मन में टी मान लो, एक्स का डिस्क्रिमिनेंट क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4 5 जा 20 80 कितना आएगा? सर 1। 20 माइनस 4 80 कितना आ गया? 1 आ गया। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा? क्यों सॉल्व ही कर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं सुनो, हमको ऑब्जर्व करना है ना, हमको ऑब्जर्व करना है ना खाली कि पॉजिटिव नेगेटिव। तो हम कह रहे हैं सुनो ऑब्जर्व कर ही लेते हैं ना। ये क्या है? पावर इवन है, ये नॉन नेगेटिव है, ये नॉन नेगेटिव है। 4 ऐड करेंगे तो पॉजिटिव तो हमेशा ही है, ये पॉजिटिव है फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू रियल नंबर। एफ डैश एक्स ये तो पॉजिटिव वैल्यू है फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, ये पॉजिटिव ही है। Hence, the tangent drawn at any point on this curve would make an angle acute, would make an acute angle with x-axis, ठीक है। हाँ, hence क्या, यही सवाल। सवाल आसान था, ये आंसर पॉजिटिव ही होगा। सर एक बार और समझा दीजिए। हमने इसको डिफरेंशिएट कर लिया सुमित, तो हमने ये पाया, हम क्या कह रहे हैं कि x पावर 4 तो कभी नेगेटिव होगा नहीं, एक्स स्क्वायर कभी नेगेटिव होगा नहीं, और 4 ऐड कर दोगे तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये तो हमेशा पॉजिटिव है, ये साफ साफ दिख रहा है। तो अगर स्लोप पॉजिटिव है मतलब एक्यूट एंगल बना रहा होगा हमेशा एक्स एक्सिस से, स्लोप पॉजिटिव है मतलब एक्यूट एंगल बना रहा होगा एक्स एक्सिस से। छापो। सर थर्ड क्वाड्रेंट में भी तो पॉजिटिव ही देगा। अभी तो एक्यूट एंगल है ना, एक्यूट एंगल जब भी बनाओगे तो थर्ड क्वाड्रेंट भी लोगे तो इसी में रहेगा ना, वरुण माइक ऑफ करो। वर्टिकली एक्यूट एंगल से। तो टेंजेंट है ना वो, तो एक्यूट मतलब 0 से 90 के बीच में ले लो। हाँ, ज्योमेट्रिकली पॉइंट वाला जाओ ना, ज्योमेट्रिकल पॉइंट में जो लाइन अगर ऐसा होगा तो थर्ड क्वाड्रेंट की बात क्या है, पॉइंट की बात तो कर नहीं रहे हैं हम, तो लाइन की बात कर रहे हैं। लाइन अगर ऐसा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में हो चाहे कितना ही पीछे हो, लेकिन वो एंगल तो एक्यूट बनाएगा ना, एंगल तो एक्यूट बनाएगा ना बेटा। बढ़ा जाए क्या? पावर ऑड होता तो निर्मित हमको चेक करना पड़ता था, पावर ऑड होता तो हमको चेक करना पड़ता कि कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव। जैसे मान लो ऐसा हो जाए, पावर मान लो हो जाता आपका एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x, ऐसा हो जाता। तो क्या आता है यहाँ पे, एफ डैश एक्स, एक्स कॉमन ले लेते हैं,
तो x -1 और x -2 यही आता है। तो आपको यहाँ चेक करना पड़ता है साइन कन्वेंशन थ्योरम से, 0 1 2 इधर पॉजिटिव, सबका पावर ऑड है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। एफ पॉजिटिव कहाँ है, 2 के आगे और 0 से 1 के बीच में, तो ये एक्यूट एंगल बना रहा होता है 0 से 1 के बीच में, यूनियन 2 से इनफाइनाइट तक है। ये इस केस में एक्यूट एंगल ये बना रहा होता है। ठीक है, बढ़िया सवाल था तुम्हारा डेविड। सर आगे बढ़ते हैं। हो गया भैया? सवाल है? Find the equation of tangent and normal to the curve टेन वाई माइनस 1 को होल क्यूब में स्क्वायर ले लो, एक्स कर लो, 10x माइनस 1 को होल स्क्वायर इक्वल टू 3y। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर, सुंदर लिख देना, बड़ा गंदा हो गया। इक्वल टू 3y है, एट x इक्वल टू 10, एट x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10 पे इस कर्व पे टेंजेंट नॉर्मल का इक्वेशन निकालिए। सर 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा है। हाँ, बेटा टाइम ओवर होने वाला है, इस सवाल को करिएगा, ठीक है। हम लोग रात में मिलेंगे 9:30 बजे। आज एक ही मीटिंग, थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं लग रही है तो मैं रात में पढ़ाऊँगा, लेकिन ठीक है, तो आज एक ही मीटिंग पढ़ते हैं। हाँ, बाकी आप लोग एनसीईआरटी से क्वेश्चन लगाइए, एनसीईआरटी से टेंजेंट एंड नॉर्मल पूरा लगा लीजिए, शाम को पूछेंगे, बैठ के लगा लीजिए, आधे घंटे में लग जाएगा पूरा, ठीक है, बैठ के लगाइए फटाफट टेंजेंट एंड x इज इक्वल टू 10 पे है ना? हाँ ठीक ठीक, बाय बाय, थैंक यू बेटा, बाय बाय, थैंक यू सर। वेलकम वेलकम वेलकम, बाय। थैंक यू सर।